इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है। दरअसल दो खबरें आई हैं, एक बीमारी को लेकर है और एक बीमारी के ढोंग को लेकर है। या तो बेंजामिन नेतन्याहू किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, या फिर बीमार होने का ढोंग कर रहा है। ये ढोंगी लोग हैं, वैसे कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल इस वक्त ये जंग का माहौल है, गाजा में भी जंग चल रही है, उधर हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर पर भी जंग छेड़ रखी है। तो ऐसे में इजराइल के अंदर जो वॉर कैबिनेट है वो बहुत जल्दी जल्दी मीटिंगें करता है, बहुत सारी रणनीति बनाई जाती हैं जंग को लेकर। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि पिछली दो बैठक जो हुई हैं कैबिनेट की, उसमें ना तो बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हुआ है और ना ही इसके कुछ करीबी अधिकारी शामिल हुए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। गाजा में जंग छिड़ी हुई है, लेबनान के बॉर्डर पर भी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में रणनीति बनाने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन नेतन्याहू शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। सवाल उठना शुरू हो गए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने भी नहीं आया। जब बहुत ज्यादा सवाल उठे, हंगामा हुआ, तो नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि नेतन्याहू बीमार हो गए हैं, इस वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। जब यह खबर आई तो इजरायली मीडिया ने फिर नेतन्याहू को घेरना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू इतने भी बीमार नहीं है कि वो बैठक में शामिल ना हो पाए। चलिए, नेतन्याहू बीमार हैं, लेकिन उनके अधिकारी जो करीबी हैं वो शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा। मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू बैठक में शामिल ना होने की वजह से बीमार होने का ढोंग कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जंग का माहौल चल रहा है और ऐसे में नेतन्याहू बैठक से बच रहा है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल आपको खबर दे चुका हूं कि सेना के बीच और बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्रशासन है, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बीच काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते हुए इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन सहित कई सारे बड़े बड़े अधिकारी रिजाइन भी दे चुके हैं। कल ही आपको खबर बताई थी, ये डेनियल हगारी, इसने भी इस्तीफा दे दिया है। बहुत सारे सैनिक भी जो बड़े बड़े पदों पर हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। इजरायली सेना और इजरायली प्रशासन, जो नेता वगैरह हैं, उनके बीच काफी कलह हो चुकी है। इसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू मीटिंग में शामिल नहीं होना चाह रहा है। मीटिंग जब भी होती है तो कुछ ना कुछ पंगा होता है और खबरें बाहर आती हैं, जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। इसी बात को लेकर इजरायली मीडिया ने चलाया कि बेंजामिन नेतन्याहू बीमार होने का ढोंग कर रहे हैं। खबर फैल गई पूरे इजराइल के अंदर कि बेंजामिन नेतन्याहू बीमार होने का ढोंग कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा हंगामा फिर हुआ तो एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि देखिए भाई, ढोंग वोंग नहीं कर रहे हैं नेतन्याहू, बल्कि वाकई में उनको एक फ्लू हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू एक फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो करीबी अधिकारी हैं वो भी फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से वो पिछली दो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। फिलहाल कुछ भी सही, लेकिन इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। देखिए, तानाशाही में ये कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन सुकून से ये भी नहीं है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 5वां महीना होने वाला है, लेकिन गाजा के अंदर ये जो हासिल करना चाह रहा था अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। परेशानी का सबब तो है, गाजा के छोटे छोटे बच्चों को मारने के बाद ये सुकून से तो नहीं जी सकता। या तो फ्लू की चपेट में आ गया है और बहुत ज्यादा तगड़ा वाला फ्लू इसको हो चुका है, या फिर ये ढोंग कर रहा है। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। इजरायली सेना ने कल गाजा के अंदर 97 फिलिस्तीनियों को मार डाला। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 30,600 फिलिस्तीनी इजरायली सेना के द्वारा मारे जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, नवंबर में एक सीजफायर की डील हुई थी, आपको याद होगा, हमास और इजराइल के बीच। हमास ने इजराइल के कुछ कैदियों को इधर से रिहा किया था, उधर से इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कुछ लोगों को छोड़ा था। खबर ऐसी आ रही है कि नवंबर की डील में इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को छोड़ा था उनमें से 11 फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया है। इनके ऊपर क्या ही भरोसा कर सकते हैं। अमेरिका, इजराइल, मिस्र, कतर जैसे देश लगातार हमास के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप सीजफायर की डील के लिए राजी हो जाएं, इधर से बंदूकों को छोड़ दो, उधर से कुछ कैदियों को इजराइल रिहा कर देगा। लेकिन फायदा क्या उससे? इजराइल इधर रिहा करता है, कुछ दिन के बाद उनको फिर से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देता है।
हमास इस जिद पर अड़ा हुआ है कि पूरी तरह से जब तक सेना यहां से नहीं हटेगी हम सीज फायर की डील के लिए राजी नहीं होंगे। फिलिस्तीन से, गाजा से सेना पूरी तरह से हट जाएगी, उसके बाद अगर सीज फायर होता है तो कम से कम अपनी सुकून की जिंदगी गाजा के लोग अपने उस टूटे हुए आशियाने में गुजार तो सकते हैं। अभी डील हो जाएगी, बंधक छूट जाएंगे, थोड़े दिन सीज फायर हो जाएगा, फिर इजराइल वही सब करना गाजा के अंदर शुरू कर देगा। अमेरिका ने आज फिर जॉर्डन की सेना के साथ मिलकर दोपहर 2 बजे के करीब गाजा के अंदर कुछ एयर ड्रॉप किया। तकरीबन 36,800 से ज्यादा खाने के पैकेट अमेरिका और जॉर्डन की सेना ने ऊपर से गिराए, लेकिन आज के जो पैकेट थे वो कुछ समुद्र में जाकर गिरे, कुछ पैकेट उस जगह पर गिरे जहां पर इजरायली सेना का कब्जा है। गाजा के भूखे लोगों तक आज का खाना नहीं पहुंच पाया। यह सब नौटंकी करने की जरूरत वैसे अमेरिका को है नहीं। अमेरिका कान पकड़कर इजराइल के अगर कह दे कि ट्रक अंदर जाएंगे गाजा के अंदर, तो सारे ट्रक अंदर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है। आइए थोड़ी सी बात यूनाइटेड नेशंस की कर लेते हैं। इस जंग के शुरू होने से पहले हमें भी ऐसा लगता था कि दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस की कुछ बात है। यूनाइटेड नेशन जो फैसले लेता है उसके फैसलों को माना जाता है, लेकिन इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस की पूरी दुनिया को औकात दिखा दी। इजराइल ने एक बात भी यूनाइटेड नेशंस की नहीं मानी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक बात भी नहीं मानी इजराइल ने, सबको ठेंगा दिखा दिया। जब पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस की औकात इजराइल ने गिरा दी, पूरी दुनिया में बेइज्जत हो चुका है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए एक नया पैंतरा फेंका। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था, उस हमले के बाद वहां पर जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं के साथ हमास के लोगों ने यौन उत्पीड़न किया था, उनका बलात्कार किया था। वो जो इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा था ना, उसी की हां में हां भरते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इस बात को कहा गया कि हां, हमास के लोगों ने इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। लेकिन मैं आपको लगातार काफी दिन से बताता चला आया हूं कि अभी तक इजराइल के अंदर एक भी महिला इजराइल की पुलिस या इजराइल की सेना नहीं ढूंढ पाई है जो यह बात सामने आकर कह दे कि 7 अक्टूबर के दिन हमास के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। इजरायली सेना, इजरायली पुलिस लगातार उन सारी जगहों पर एविडेंस तलाश करने की कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई एक सबूत मिल जाए जो हम दुनिया को दिखा सकें कि हमास ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। एक भी सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इजराइल को खुश करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट पेश कर रहा है। हमास ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए हैं वो दावे पूरी तरह से झूठे हैं, कोई सही सबूत हो तो हमारे सामने लाकर दो। तो ये गोरे गोरे जो है ना, इनका प्यार एक ना एक दिन एक दूसरे के लिए उमड़ ही आता है। यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी इजराइल के सपोर्ट में इस तरह की रिपोर्ट पेश करने लगे, लेकिन हमारे जो जुब्बे वाले हैं ना, हुक्मरान, उनका तो क्या ही कहें। फिलहाल कतर के एक इस्लामिक स्कॉलर ने बहुत बड़ी बात कही है। सॉरी, कतर नहीं, कुवैत के इस्लामिक स्कॉलर ने तमाम देशों से कहा, इस्लामिक देशों से, कि आप जो इजराइल के साथ अपने संबंध बना रहे हैं या आप इस्लाम और उम्मत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है। इन यहूदियों के साथ संबंध बनाना वाकई में इस्लाम और उम्मत के साथ गद्दारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।